हाँ बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए वेद का महत्व, वेदांगों का महत्व, वेद के अध्ययन में वेदांग कितने सहायक हैं, ये सब बातें बताई थी। और अब आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि वेदांगों में निरुक्त का क्या स्थान है, निरुक्त अपना कितना महत्व रखता है वेदांग चर्चा में, वेदांगों के अध्ययन में। वेदांगों में निरुक्त अपने क्या जगह रखता है, उसका क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है, ये हम जानेंगे, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में आए हैं उन्होंने इसको नोट कर लिया है, जो बच्चे क्लास में नहीं आए हैं वो इसको सुन करके अपनी तैयारी अवश्य कर लें। तो वेदांगों में निरुक्त का क्या स्थान है, इसके उसमें मैं बताना चाहूँगी कि निरुक्त शास्त्र को की महत्ता बताते हुए स्वयं यास्क ने ही कहा है कि अथापि इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। निरुक्त के द्वारा मंत्रों के अर्थ का ज्ञान, मंत्रों के अर्थ करने की पद्धति का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही उनके शब्दों के अनेक वैदिक और लौकिक दुरूह शब्दों के निर्वचन का भी हमें ज्ञान हो पाता है, सही ढंग पता चल पाता है कि निरुक्त शास्त्र को व्याकरण की परिपूर्णता माना गया है। यथा व्याकरणस्य का कार्त्स्यम्। इसके अतिरिक्त वेदों के पदपाठ और देवता आदि के ज्ञान के विषय में भी निरुक्त पर्याप्त सहायक ग्रंथ है। भगवान यास्क द्वारा प्रणीत निरुक्त पंचाध्यायी के प्रारंभ में ही समाम्नाय समाम्नातः सव्याख्यातव्यः उन्होंने लिखा है। इसका अभिप्राय है कि निघंटु शब्दों की व्याख्या करना निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय है। दुर्गाचार्य निरुक्त को भाष्य कहते हैं। विंटरनिट्स यास्क को प्रथम भाष्यकार नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार शब्दों का अर्थ बोध कराना निरुक्त का कार्य है। मंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते। निरुक्त शब्दों के अर्थ का निर्णय करता है। यास्क उनका प्रयोग दिखाने के लिए वैदिक मंत्रों का उद्धरण दे देकर उनकी व्याख्या करते हैं। आधुनिक अर्थकारों और साहित्य को यास्क प्रणीत निरुक्त से पर्याप्त सहायता मिलती है। निरुक्त एक विद्या है, एक स्थान है, उसकी गणना प्राचीन काल के 14 विद्या स्थानों में की गई है। जैसा कि कहा भी गया है कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। निरुक्त व्याकरण का पूरक भी है, क्योंकि व्याकरण शब्दों की रचना अर्थात बहिरंग की व्याख्या तो करता है, तो वही निरुक्त उनके अर्थ अर्थात अंतरंग का अन्वेषण करता है। यह शब्दों की प्रकृति का पता लगाकर उनके अर्थ से संगति दिखाते हुए शब्द के पूरे अर्थ का अनुसंधान करता है। इसलिए इन दोनों में अविच्छिन्न संबंध मिलता है। यज्ञ में निरुक्त से पर्याप्त सहायता मिलती है, क्योंकि इसके द्वारा ही किस मंत्र में कौन देवता है इसका निर्णय किया जाता है। कभी कभी किसी किसी मंत्र में कई देवता होते हैं, इसका पता भी निरुक्त ही लगाता है। इदम मंत्रेण पद विभागो न विद्यते न जायते। यथा अवसाय पद कत्वा रक्षा करके ल्यप प्रत्ययांत तथा चतुर्थ्यंत पीठे के लिए भी प्रतीत होता है। इसका निर्णय निरुक्त के ही द्वारा तो हमें पता चलता है। निरुक्त के द्वारा ही किसी पद को उसके विभिन्न खंडों में हम बांट सकते हैं, क्योंकि अर्थ न जानने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि किसी पद में एक ही शब्द है या दो शब्द हैं। मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए भी निरुक्त का विशेष महत्व है। आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से विभिन्न आचार्यों के मतानुसार निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा विज्ञान और अर्थ विज्ञान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे स्पष्ट होता है कि निरुक्त वैदिक साहित्य के ज्ञानोपार्जन के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।